नष्ट हो जाती हैं। जो भगवान जिनेंद्र के मार्ग का अनुसरण कर लेता है, उन संतों की, उन सम्यक दृष्टियों की, उन सज्जन पुरुषों की संगति कर लेता है जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, तो उसके भी करोड़ों करोड़ों भवों के कर्म जो पाप रूप में थे वो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य रूप परिणति चालू हो जाती है। विभीषण को पता चला कि लक्ष्मण 8वां नारायण है और रावण 8वां प्रति नारायण है। उसे पता है कि भगवान जिनेंद्र ने बताया कि नारायण के हाथों से प्रति नारायण की मृत्यु निश्चित है। नारायण के हाथों से प्रति नारायण की मृत्यु निश्चित है। इसीलिए वो क्या करता है, समझाता अपने भाई को लंकेश्वर को, हे लंकेश्वर तुम लंका के आदिश्वर हो, आप लंका के राजा हो, आप लंका के प्रजा के शासक हो, आप कोई नीच काम शोभा नहीं देता। याद रखना जीवन में सम्यक दृष्टि कभी भी अन्याय का साथ नहीं देता। वो जब भी साथ देगा न्याय का देगा और न्याय के साथ अपना जीवन जीता है, क्योंकि न्याय ही सम्यक दृष्टि की पहचान है। चाहे फिर राम हो, 5 पांडव हों, अन्य और सम्यक दृष्टि हों, उन्होंने न्याय से काम किया। युद्ध भी किया तो न्याय के साथ किया, राज किया तो न्याय के साथ किया, अन्याय के साथ नहीं किया। सम्यक दृष्टि की पहचान न्याय की है। विभीषण भी सम्यक दृष्टि था, उसका न्याय की पहचान थी। उसने कहा कि आप ये गलत काम कर रही हो, लेकिन अहंकारी व्यक्तियों को कौन समझाए, कौन बताए। अहंकार आ गया किसका, प्रतिष्ठा का, पूजा का। अरे पूरी लंका मुझे पूज रही है, मेरा सम्मान कर रही है। याद रख लेना, सम्मान आपका सब कर सकते हैं, कब तक, जब तक पुण्य है। पुण्य का क्षण जिस समय विलीन होगा, पुण्य का सूर्य अस्त होगा, आपका कोई सम्मान करने वाला नहीं होगा। ये जितना भी आपको सम्मान मिल रहा है वो पुण्य के सद्भाव में मिल रहा है। आपका पुण्य का सद्भाव इतना ज़्यादा है कि लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। इसीलिए पुण्य की ओर देखिए। रावण को मालूम था कि मैंने काम गलत किया है, बोध भी हो गया, लेकिन अहंकार ये कहता है कि रावण तू विद्याधर होकर के, विद्याधर अधिपति होकर के एक भूमि गोचरी के आगे कैसे झुक रहा है। और जैसे ही अहंकार ये बात उससे कहता, वैसे रावण का अहंकार फिर से जागृत हो जाता कि नहीं नहीं, मैं सीता को ऐसे वापस करने वाला नहीं हूँ। विभीषण ने लाख समझाया, लेकिन कहते हैं कि जिसकी मति भ्रष्ट होती है उसकी गति भी भ्रष्ट होती है। वहाँ रावण की मति भ्रष्ट हो गई, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का लोप करने लगा। पर स्त्री पाप है और पाप की ओर अग्रसर हो गया। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया, राम का साथ देने के लिए पहुंच गए। राम के खेमे में खड़ पहुंच गए। रावण का भाई विभीषण अपनी ओर आ रहा है। सभी लोगों ने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए। जब उसने श्वेत ध्वज दिखाया
संधि का ध्वज दिखाया तो लोगों ने राम के पास खबर पहुंची, लोगों ने राम के पास खबर पहुंचाई कि रावण का भाई विभीषण आ रहा है, आने दो। अरे कैसे आने दें, वो शत्रु पक्ष का है, कुछ भी कर सकता है, कुछ योजना बना के लाया हुआ। लेकिन सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता। राम सम्यक दृष्टि, विभीषण सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि व्यवस्था रहत होता है। जैसे ये विभीषण राम के सामने पहुंचा, राम को प्रणाम किया और राम ने विभीषण गले लगा लिया। सम्यक दृष्टि पहचानने की धर्मात्मा को देख करके उसका मन प्रमुदित हो जाता है। गुणों के प्रति वो गुणी जनों के प्रति वो प्रमुद भाव से रहता है। विभीषण ने राम से कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। रावण की मति भ्रष्ट हो गई है, उसकी गति दुर्गति को प्लान कर रहा है वो। राम ने उस सम्यक दृष्टि विभीषण को गले लगा लिया, अपने खेमे में शामिल कर लिया। बंधु, बात इतनी है कि भगवान जिनेंद्र के मार्ग में शंका नहीं करना। अगर आपने शंका की तो आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। इसी आचार्य ने कहा है कि कभी भी भगवान जिनेंद्र के मार्ग में शंका नहीं करना। जैसे विभीषण ने शंका नहीं की, रावण का साथ छोड़ दिया, पता चल गया कि 8वां प्रतिनारायण है, लक्ष्मण 8वां नारायण है और लक्ष्मण के हाथों रावण की मृत्यु निश्चित है। ऐसा भगवान कहते हैं कि नारायण के हाथों प्रतिनारायण की मृत्यु होती है। तो उसने पाप करने से पहले पापी का दामन ही छोड़ दिया, पुण्यशाली के पास चला गया। हम भी अपने जीवन में पापियों का दामन छोड़ें, पाप का दामन छोड़ें, और पाप का दामन छोड़ दोगे तो पुण्य का दामन अपने आप आपके पास आ जाएगा। आप पुण्य के दामन ग्रहण कर लीजिए और आपके जीवन में उन्नति हो। इन्हीं भावनाओं से जय पंच परमेष्टि भगवान की जय। बंधु, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी विराजे हुए हैं। अपने जीवन को सदगति को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने परिणामों की बात कही कि जीव के कैसे परिणाम हैं और उन परिणामों फल क्या है। वो परिणाम पता कैसे चले, तो उनको लीस्या का नाम दे दिया है। कसाय और योग के अनुरंजित से जो जीव के परिणाम बन रहे हैं उन्हें लीस्या कहते हैं। और आज हम सबसे प्रथम लीस्या के बारे में जानना चाहेंगे कि प्रथम लीस्या का परिणाम क्या होता है। ये कहते हैं कालापन, अपावन, जिसके मन में कसायों की तीव्रता से, योगों की चंचलता से कालापन आ गया है। और जहाँ कालापन का प्रवास होता है वहाँ सब काला काला ही दिखाई देता है। आप अपने नेत्रों पर, अपनी आँखों पर अगर काला चश्मा लगाओगे तो सामने वाला आपको काला दिखाई देगा। जिसका मन काला है उसे दुनिया काली ही दिखती है। अंधे को अंधा ही नजर आता है। क्यों? अंधे को दिखाई नहीं देता है तो उसे ऐसा आभास होता है कि सभी अंधे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं
कि जिसके मन भाव काले हैं, अपावन हैं, ये मान लीजिए उसको 1 से 8 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति को 1 से 8 डिग्री का बुखार चढ़ा होता है उसे इंजेक्शन नहीं देते। कोई डॉक्टर है कि नहीं है? देते हैं क्या? नहीं देते। क्यों नहीं देते? मर जाएगा। तो उसे इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। पहले उस बुखार को कम करो। बुखार कम कैसे होगा? उसके शरीर पर ठंडे पानी का लेप किया जाए, पट्टी लगाई जाए या अन्य प्रकार से ऐसा साधन जुटाया जाए कि वो बुखार थोड़ा कम पड़ जाए। और 1 से 8 डिग्री का बुखार होता है, खतरा बहुत होता है। जब 102 में खतरा बढ़ जाता है तो 108 की बात ही क्या है। ऐसे कृष्ण लीला वाले का जीवन होता है। वो कृष्ण लीला वाला अपने पतन की ओर अग्रसर रहता है। 4 चीजें हैं जिन्हें नरक का द्वार कहते हैं। न पता हो तो बता देता हूं। चत्वारो नरक द्वारम, 4 नरक के द्वार हैं। प्रथम रात्रि भोजनम, पहला द्वार क्या है? जिनको नरक जाना हो वो ध्यान से सुन लें। क्या? जिनको नरक में जाना हो, कोई नरक में जाना इतना आसान नहीं है। पहले रात्रि भोजन करना पड़ेगा आपको अगर नरक जाना है तो। हाँ, नहीं जाना तो बात अलग है। जिनको जाना हो कि एक बार देख के आना, क्या होता है व्यक्ति के मन की इच्छा होती है, एक बार देख के नरक में क्या क्या होता है। किन की इच्छा है नरक में जाने की? बता, मन में इच्छा है कि नहीं है? तो क्या क्या होता है नरक में? फिर से जाके आओ, देख के आओ। जिनको नरक जाना है तो पहला द्वार होता है रात्रि भोजन करने का। दूसरा द्वार होता है पर स्त्री सेवन का, उससे भी नरक होगा। तीसरा द्वार होता है अचार मुरब्बा खाने का। और चौथा होता है क्या मालूम है? जिन पदार्थों में, जिन वस्तुओं में अनंत काय जीव पाए जाते हैं, जैसे आलू, जमीन के कंद, वो चौथा द्वार बनता है। अब आप लोग मन में विचार हो, सब आलू क्यों छुड़ाते, गाजर मूली क्यों नहीं छुड़वाते? गाजर भी तो जमीन कंद है, अदरक भी है, तो आलू क्यों छुड़ाते हैं? क्योंकि आलू में उनकी अपेक्षा अनंत जीव पाए तो उन्हें भी जाते हैं, लेकिन आलू में अधिकांश ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये 4 नरक के द्वार हैं और कृष्ण लीला वाला इन 4 द्वारों को लेके चलता है। मन की वो विकृति जो आत्मा के प्रदेशों को कालापन देती है। हम बेशक पवित्र स्थान में बैठे हों और मन काला है, विचार काले हैं, परिणाम काले हैं, तो परिणति भी काली होगी। एक बार 6 मित्र घूमने की दृष्टि से जंगल में गए। बहुत समय हो गया, भूख की वेदना सताने लगी। उस समय उन्हें एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। 6 मित्रों भूख लगी है, लेकिन 6 के भूख को मिटाने के परिणाम अलग अलग किए हैं। पहला मित्र सोचता है
किस पेड़ को जड़ से काट दूं, जो जितने भी आम हैं सब नीचे आ जाएंगे। ये कौन से परिणाम उसके? कृष्ण लीला, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। वो जड़ से मिटाने का प्रयास करता है, जड़ से मारने का प्रयास करता है, मारता है तो बिल्कुल नामो निशान मिटा देता है। हम अपने जीवन में जब किसी लड़ाई हो जाए, भेदभाव हो जाए, तो उसके कदम तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप उसे मार पाओ या ना मार पाओ विषय अलग है, लेकिन आपने जिंदा नहीं छोड़ने का भाव तो बना ही लिया। उसका पाप का बंध तो आपको लग ही गया। प्रति समय उसकी सोच विचार विपरीत रहती है, कौवा की बुद्धि जैसी होती है। कौवा कितना ऊंचा आसमान उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे मांस के पिंड पर रहती है। उसकी दृष्टि नीचे मांस के पिंड पर रहती है, हीन जगह पर दृष्टि पहुंच रही है। हम भी इतने ऊंचे उड़ान उड़ चुके हैं, फिर भी हमारी दृष्टि अगर हीन स्थानों पर है तो समझना कि हमारी बुद्धि कौवे जैसी है। दूसरों को सहन नहीं कर पाता। अगर कोई उन्नति के शिखर पर चढ़ता है तो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कभी दूसरों की उन्नति देख ही नहीं सकता। हमारे जीवन में से कितने उदाहरण आ जाते हैं कि हमारे घर का ही भाई अगर उन्नति करता है तो हमें जलन होने लगती है। हमारा मित्र उन्नति करता है, हमारा सहपाठी उन्नति करता है,